आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट की तैयारी। मुशावरत के लिए IMF की टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक मालियाती हुकाम और IMF के माहिरीन मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेंगे। तैयार करदा तजावीज़ को हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की तबीयत में बेहतरी आ रही है। आसिफ जरदारी जल्द घर मुंतकिल हो जाएंगे। कराची में गुलशन पुलिस की कार्रवाई, 2 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान की शिनाख्त बिलावल खिलजी और वकास हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली यूनिफॉर्म में घर में चोरी और अगवा में मुलव्विस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया गया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के निफाज का ऐलान। खिताब में कहा अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। चीन ने अमेरिका से टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमेरिकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के निफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि नाजायज़ टैरिफ की सबसे ज़्यादा कीमत अमरीकी ही अदा करेंगे। स्पेनिश वज़ीर आज़म कहते हैं हम अपनी कंपनियों और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से तजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया और ब्राज़ील का हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का ऐलान। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। कई बड़ी स्टॉक मार्केट्स का आगाज 2% कमी के साथ हुआ। सबसे बड़ा धचका टेक्नोलॉजी से मुताल्लिका कंपनीज को लगा। सोने की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स भी टूट गए। यूरोपीय ममालिक भी जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारियां करने लगे। शिमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 माह में तेल और गैस के 3 ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट गैस, 122 बैरल यौमिया तेल भी बरामद। तेल और गैस के ज़ख़ायर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने दरियाफ्त किए। नए ज़ख़ायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी। कोरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 6ठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिसे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं है। आग के मकाम पर कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स का दौरा। सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। कमाल के लिए ये ओहदा वजारत हेल्थ, ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, हेल्थ का महकमा है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शोबा है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में गरीब आता है बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनकी मदद से हम एक ब्लॉक तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर देने का भी इस तरह का कोई अभी मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। कोई भी ओहदा मेरे लिए फूलों की सेज नहीं रही। मैं अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिम्स अस्पताल की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अस्पतालों का निज़ाम भी डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं।
نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کی اوریکل کلاؤڈ ڈیٹا لیک پر ایڈوائزری جاری. سائبر کرمنل کا اوریکل کلاؤڈ کے 6 ملین سے زائد ریکارڈ تک رسائی کرنے کا دعویٰ. ہیکر نے 40 دن قبل اوریکل کلاؤڈ کے سرورز تک رسائی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا. ایڈوائزری کے مطابق کمپنیوں کی فہرست اور LDAP معلومات بھی چوری شدہ ڈیٹا میں شامل ہیں. نیشنل سرٹ کی SSO پاسورڈز ری سیٹ کرنے کی ہدایت. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے پشاور سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم. محکمہ داخلہ KPK کے مطابق پہلے مرحلے میں 4,77,434 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو تورخم بارڈر کے ذریعے بھیجا گیا. دوسرے مرحلے کے تحت اب تک 153 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا.